नमस्कार, स्वागत है आपका बीटी न्यूज़ बिहार के स्पेस में। और हम आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन खबर दिखाने वाले हैं और ये खुश कर देगा आपको, क्योंकि यह खबर ही कुछ ऐसा है। हमेशा हम लोग आपको दुखी करते रहते हैं, लेकिन इस बार जो हम खबर लेकर के आए हैं उससे निश्चित तौर पर आप बेहद प्रसन्न हो जाएंगे, चित्त शांत हो जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में अब बिहार में बच्चे भी सेकुलर होने जा रहे हैं, क्योंकि सरकार जिस तरीके के सवाल पूछ रही है उससे बच्चे सेकुलर नहीं होंगे तो और क्या हो सकते हैं। और उन बच्चों को क्या, जिन बच्चों को उस बात का जानकारी ही नहीं, जो उनके कल्चर में नहीं है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पिछले दिनों बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षाएं आयोजित की गई, जिसमें 9वीं क्लास के नवम वर्ग में संस्कृत विषय में जो सवाल पूछे गए हैं, दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। हो सकता है कि पाठ्यक्रम में वह पाठ हो, लेकिन संस्कृत में इस तरीके के चैप्टर, ईद जैसे चैप्टर से क्या लेना देना। संस्कृत में सवाल जो पूछे गए हैं, एक दो नहीं बल्कि कुल 10 सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिससे हिंदू छात्रों को, हिंदू संस्कृति से ओतप्रोत रहने वाले छात्र क्या लिख पाएंगे। सवाल भी जरा गौर फरमाइएगा कि सवाल आखिर क्या पूछा गया है। एक सवाल है जिसमें कहा गया है कि इफ्तार क्या होता है। दूसरा सवाल है रोज़ा किस समय खोला जाता है और क्या देखकर खोला जाता है। तीसरा सवाल है कि फितरा किसे कहते हैं। ईद में क्या क्या पकवान बनता है। ईद कैसा पर्व है। ज़कात किसे कहा जाता है। ईद में कौन सा पकवान प्रसिद्ध है और मुसलमानों का सर्वोत्तम पर्व क्या है। इस तरीके के तमाम सवाल पूछे गए हैं संस्कृत विषय में वर्ग नवम को। बहुत सारे छात्र को पता ही नहीं, हालांकि चैप्टर में तो है, लेकिन सरकार की वाहवाही होनी है और मैं भी वाहवाही देना चाहता हूं। मैं तो बधाई भी देना चाहता हूं कि आपके विद्यालय में संस्कृत के शिक्षक नदारद हैं। और जब संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं, और संस्कृत एक ऐसा विषय है जो विषय कंपलसरी है। अगर आप फेल, सारे विषयों में पास हैं और संस्कृत में फेल, तो फेल हो जाते हैं। और ऐसे विषय में शिक्षक की अनुपलब्धता, शिक्षक नहीं होना कहीं ना कहीं सरकार को सवालों के घेरे में रखता है। दोस्तों, एक बात जो गौर करने वाली बात है कि अगर संस्कृत कंपलसरी है तो इसे कंपलसरी रूप से पढ़ाया नहीं जाता विद्यालय में। बहुत जगह जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में तो संस्कृत के जगह पे उर्दू की पढ़ाई कराई जाती है। संस्कृत के शिक्षक नहीं हैं, उर्दू के शिक्षक हैं, इसलिए उर्दू के शिक्षक पढ़ाते हैं, संस्कृत के शिक्षक ही नहीं। अब सवाल उठता है कि जब विद्यालय में संस्कृत पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो संस्कृत का प्रोडक्ट आएगा कहाँ से। और जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो विषय का क्या होगा। और जब विषय का कुछ नहीं होगा तो उस छात्र का क्या होगा जो छात्र इसे कंपलसरी लेकर के जी रहा है, पढ़ रहा है। कोई पढ़ाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। हालात दोस्तों ऐसे हैं संस्कृत को लेकर कि बहुत सारे विद्यालय में शिक्षक को भी पढ़ दें तो अनुवाद नहीं कर सकते। एक तो मुश्किल हालत है पढ़ने की कि संस्कृत वो पढ़ भी नहीं पाते। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि वो भी वैसे विद्यालय के प्रोडक्ट हैं जहाँ शिक्षक नहीं थे और संस्कृत पढ़ाया नहीं गया, संस्कृत के प्रति श्रद्धा नहीं रखी गई। आज संस्कृत संस्कृति के देश में, जहाँ विभिन्न संस्कृति के देश के लोग रहते हैं, वहाँ आज संस्कृत बिल्कुल अकेला और सौतेला महसूस कर रहा है। आखिर ऐसे सवाल से कितना ज्ञानार्जन हो सकता है छात्रों का और संस्कृत की प्रतिष्ठा का, ये तो निश्चित तौर पर गौर करने वाली बात है। लेकिन उन मंत्रियों से क्या कहना जो मंत्री रामायण को ही कलंक लगाते रहते हैं। खैर, जो भी हो, संस्कृत एक ऐसी भाषा,
एक ऐसी चीज़ जो सदियों से देवभाषा के रूप में जानी जाती है, आज वोट की राजनीति में सौतेला बन करके रह गया। अब बने रहिएगा हमारे साथ, हम लगातार आपको तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।